इस पे बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने जब पेपर लीक का मामला सामने आया, नो डाउट पेपर लीक का मामला गंभीर होता है और जब ये मामला इस तरह का गंभीर हो तो आगे जो फैसला है वो भी ऐसा होना चाहिए ताकि आइंदा से ऐसा दोबारा घटनाक्रम ना हो। देखिए, पुलिस पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने हाल ही में रेड की थी, मामला बाद में पुलिस के अफसरों तक भी आ सकता है। जहां तक बात हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की है तो वहां पर जो अंदर कर्मचारी, महिला कर्मचारी तैनात थी, उसकी जो गिरफ्तारी, वो जो मनी की ट्रेल और सारी चीजें खुल चुकी हैं और जो वहां पे सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी राज्य सरकार के तैनात थे उनको भी शिमला ऑर्डर करने के बावजूद विजिलेंस ने शिमला नहीं आने दिया है। और वजह यह है कि सीरियस चीजें उनसे कनेक्टेड मिल रही हैं और इसमें मामला किसी तरफ को भी जा सकता है। अब विजिलेंस ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी उसमें भी ये पता लग रहा है कि सिर्फ जेओएआईटी का ही मैटर नहीं है और भी बहुत सारे जो पोस्ट कोड हैं वो इस मामले में फंसे हुए हैं और ऐसे भी 2-3 भर्तियां हैं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं और जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन ज्वाइनिंग के बावजूद वो जो रडार में आ रहे हैं क्योंकि वो उस महिला के संपर्क में थे किसी भी तरह से, किसी भी दूसरी तरह से। तो इन मामलों को देखते हुए अब आप देखिए आने वाले चीजों में अगर हम विजिलेंस की रिपोर्ट को देखें जो मुख्यमंत्री को अभी तक सबमिट हो चुकी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो फाइनल रिपोर्ट है उसके आने तक कई परीक्षाएं और खुल सकती हैं। ये एक बात है। अब ये सरकार को देखना है कि कितना खोदना है इस मामले को। जितना खोदेंगे उतने मामले निकलेंगे और खासकर जब ऐसे निकलेंगे जिन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली है तो उनको लेकर क्या करना है ये अपने आप में एक डिसीजन है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो भर्तियां रुक गई या जो हजारों बच्चे फंस गए बीच में जिन्होंने रिटर्न दे दिया था और डॉक्यूमेंटेशन होनी थी या डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी थी, रिजल्ट निकलना था, और या फिर रिक्विजिशन चली गई थी, शेड्यूल आ गया था लेकिन पेपर नहीं हो पाया, बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, उनको लेकर क्या होगा। मुख्यमंत्री ने जब पहली बार यह कहा था उनको यह एहसास था कि ये हजारों बच्चे फंस जाएंगे बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में हम इस रिपोर्ट को करके ये क्लियर कर लेंगे कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बहाल करना है या उनका काम किसी और को देके परीक्षाएं करानी है। लेकिन अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है और ये हैरान करने वाला है, खासकर जब सरकार को खुद पता है कि इसमें हजारों बच्चे फंसे हुए हैं बीच में जो ईमानदारी से पढ़ाई करके नौकरी लेना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के कारण सारी चीजें फंस गई। विजिलेंस को जो डेडलाइन दी थी 31 जनवरी की, उन्होंने उस डेडलाइन का पालन किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। लेकिन जो डेडलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को दी गई 15 दिन की, वो उसका पालन नहीं हुआ, फिर 15 दिन का और टाइम ले लिया गया और अब भी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। और इस रिपोर्ट को अगर टाइम ज्यादा लग गया, मुख्यमंत्री वापस दिल्ली के बाद गोवा चले गए, तो ये मामला और लटक जाएगा और ये बहुत चिंताजनक होगा। इसीलिए अभी तक ये डिसीजन करना जरूरी है कि आयोग को या तो अगर खत्म करना है तो खत्म करें। पॉलिटिकल जो एनालिसिस है और पॉलिटिकल जो फीडबैक है वो ये कह रहा है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, क्योंकि पिछली सरकार उसी दिन जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, नए मेंबर लगाए थे उसी दिन और उनकी ओथ भी उसी में हुई थी, तो नई सरकार क्यों पुराने मेंबर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो ये भी एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना है, लेकिन जो भी करना है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर वो जल्दी करना चाहिए ताकि जो बच्चे बीच में फंस गए हैं उनको लेकर कम से कम ये क्लैरिटी हो, क्योंकि यही वो क्लास है वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी पिछली सरकार के टाइम भी, जब बार बार भर्तियां कोर्ट जा रही थी और तैयारी करने के बावजूद किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। अभी भी जेओआईटी देखो, अभी फैसला नहीं हो पाया है और भी बड़ी सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। ऐसे में अगर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। और आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट सत्र है, हमीरपुर अभी मुख्यमंत्री गए हैं, मुझे लगता है वहां भी जो मुख्यमंत्री के पास लोग जाने को मिलेंगे और उसके बाद बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के लिए ज्यादा देर इंतजार किए बिना इस पे डिसीजन होना चाहिए और इसके बाद हमारे सामने इसमें फैसला आना चाहिए ताकि कम से कम ये क्लैरिटी हो जाए कि आगे इसमें क्या किया जा रहा है। तो ये आज के कुछ प्रमुख